से लग रहा था मेरे दांत टूट जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज मैं जाने वाली हूँ कुछ ऐसे काम करने के लिए जिसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से वेट किया है। और आई एम एक्साइटेड ऑल्सो एंड आई एम नर्वस ऑल्सो उस चीज़ के लिए। और बहुत ही अलग सी फीलिंग है। लाइक चलो मैं बता ही देती हूँ क्या है। आई एम गेटिंग माई ब्रेसेस ऑफ। सो आई नो आप लोगों को देखने से नहीं पता चलता होगा कि मैंने ब्रेसेस लगवा रखे हैं, लाइक वायर लगा रखी है अपने टीथ्स पे, क्योंकि मेरे इतने टीथ विजिबल नहीं होते हैं। बट येस, मैंने लगा रखी है। और नाउ फाइनली इट्स टाइम टू टेक देम ऑफ एंड बहुत ही अलग सा लग रहा है आज, क्योंकि इनकी ना मतलब आदत हो चुकी है। और ये ऐसे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बॉडी ऐसे लगता है। और आज जब वो हट जाएंगे तो आई डोंट नो हाउ आई विल फील। और इट्स बीन अबाउट 18 और 19 मंथ्स एंड फाइनली इट्स टाइम कि इनको हटा ही दूंगी आज। और बाकी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। एंड आई जस्ट प्रे कि अभी निकल ही जाएं, क्योंकि अब मैं ज़्यादा और वेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, आई एम सॉरी, पीछे से आवाज़ आ रही है बिकॉज रोड हेड पे घर होना ना यही प्रॉब्लम होती है। सो काफ़ी टाइम से आई वॉज वेटिंग कि ये निकल जाए और अब मुझसे ज़्यादा वेट नहीं होगा इनको रखने का। लेकिन अब पता नहीं कुछ अजीब सा भी, जब आज टाइम आ ही गया है फाइनली इनको हटाने का, तो मुझे अजीब सा भी फील हो रहा है। लाइक पता नहीं उसके बाद दांत कैसे लगने वाले हैं, कैसे सब कुछ होने वाला है। तो मैं बस अभी आप लोगों को थोड़े से दिखाती हूँ कि मेरी वायर कैसी थी। फिर आप लोगों को जब इनका रिमूवल हो जाएगा तब दिखाऊंगी। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्रेसेस अपने। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज। एंड मैंने अपने क्लियर ब्रेसेस लगवाए थे, यानी कि सेरामिक ब्रेसेस। और इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेटालिक ब्रेसेस, बट ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेटर, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं इतने ज़्यादा। मेटालिक जो है वो विजिबल होते हैं, बट ये वाले दिखते नहीं हैं, तब करके मैंने ये वाले लगवाए थे। एंड सी, ये इस तरह से थे। और अभी मेरे पूरे दांत बराबर हो चुके हैं, तो देखते हैं अभी क्या रिमूव होने के बाद कैसे लगते हैं। और उसके बाद का जो क्या करके देंगे, रिटेनर्स वगैरह होंगे कुछ टाइम के लिए, शायद से वो लगाने पड़ेंगे या परमानेंट रिटेनर होगा, वो सब मुझे नहीं पता। अभी वो डॉक्टर से बात कर कर ही होगा। तो लेट्स गो नाउ। अभी मार्केट में थोड़ा बहुत छोटा छोटा काम और भी है, तो वो भी करेंगे अभी, और फिर मैं अपने डेंटिस्ट के पास भी जाऊँगी। अभी चलते हैं डेंटिस्ट के पास। सो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। एंड हिमाचल में कभी कभी ना ठंड, मतलब अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है, तो ये पहनना पड़ रहा है। वैसे गर्मी तो मार्केट में हो ही जाती है, बट स्टिल ऐसे होता है कि कभी ठंड कभी गर्मी ऐसे है, तो तब मैंने ये वाली पहन ली है। इट्स नॉट वेरी वार्म ऑल्सो, एंड इतना भी मतलब ठीक है इस वेदर के लिए। सो लेट्स गो नाउ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो पहुँच चुके थे मार्केट। एंड मार्केट में हमें छोटा छोटा सा काम था मंदिर से रिलेटेड ही, तो हम लोग यहाँ पर पहले चले गए थे, वो किया। और यहाँ पर देखिए ये डॉल, ये कितनी डरावनी लग रही है ना, मुझे तो बहुत डरावनी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी है? उसके बाद हमें थोड़ा सा और काम था, तो हम मार्केट की तरफ चले गए थे। एंड क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए ना थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि पहले जितना भी काम था वो निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे ही अपॉइंटमेंट के लिए पहुँची ना, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा देर वेट करना पड़ा था यहाँ पर। और काम तो मेरा इतना ज़्यादा था भी नहीं, थोड़ी देर का ही काम था, लेकिन मुझे वेट बहुत करना पड़ा था। बट फिर यहाँ पर मेरी टर्न आ गई थी, यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपनी चेयर पे। और बस मेरा रिमूवल होने ही वाला है यहाँ पर, और मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम। हाय गाइस, सो फाइनली ये सेकेंड डे है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सेम व्लॉग। एंड फाइनली आई गॉट माई ब्रेसेस रिमूव्ड। सो कल मैंने आके व्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज, ओके लेट मी जस्ट शो यू हाउ माई टीथ्स लुक फर्स्ट। सो दिस इज हाउ दे आर। एंड कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं कंटिन्यू किया बिकॉज एक तो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी दैट हाउ आई एम लुकिंग। जब ब्रेसेस से पहले का जो मेरा रिएक्शन था ना, जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे ना, तब भी मुझे बहुत गंदा लगता था।
लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे ब्रेसेस दिख रहे हैं, मतलब मैं स्माइल भी नहीं कर पाती थी खुल के। फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे जब मेरे टीथ एकदम अलाइन हो गए ना, और लास्ट तक मुझे इतना अच्छा लगता था, ब्रेसेस के साथ भी बहुत सुंदर लगता था कि वाह इतनी प्यारी स्माइल हो गई है, इतना सब कुछ। और मेरे लिप्स ये पतले हैं, ये वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ना ऐसे उठ जाता था, तो अच्छा लगता था मोटा मोटा सा, और मुझे याद ही नहीं रहा था कि मेरा लिप्स इतना पतला है। और कल जब मैंने रिमूव किया, एक तो उन्होंने जैसे ही रिमूव किया ना, और मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, लाइक देर इज़ नो बैरियर। अभी वहाँ पर कुछ भी बैरियर्स नहीं है, जो कि पहले सिरेमिक ब्रेसेस थे मेरे, वो नहीं रहे हैं। और इतना अजीब लग रहा था मुझे। जब मैं घर आई तो मैं कितनी देर तक तो मैं अपने आप को, एक तो पहली बात तो बहुत लाइट लाइट फील हो रहा था, और दूसरी बात कि इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि यू डोंट हैव एनीथिंग, इतना लाइट वेटेड सा, और एकदम ऐसे टंग एकदम स्लाइड हो रही है एकदम से। सो बहुत ही अजीब सा भी लग रहा था। जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा ना, वहाँ पर डेंटिस्ट के पास मैंने थोड़ी देर के लिए देखा था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ना वो फ़ील नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। और जब मैं घर आके मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखा ना, मैं बिल्कुल ही अलग लग रही थी। मेरा ये लिप फिर से छोटा सा हो गया था, और दांत मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। और मैं फिर इसलिए इस वजह से मैंने कुछ भी कल रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा कि कल ही करूँगी, क्योंकि आज मेरा फिर से विजिट है डेंटिस्ट के पास। 2 दिन के लिए कंटिन्यू जाना पड़ता है आफ्टर योर ब्रेसेस रिमूवल। एंड आज फिर से बुलाया है उन्होंने। आज पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग वगैरह करनी है, एंड रिटेनर्स देने हैं। अब पता नहीं कौन से रिटेनर्स मुझे लगने वाले हैं, वो भी सब कुछ होगा। तो आज फिर से जाऊँगी मैं शाम के टाइम पर। आज उन्होंने बुलाया है क्योंकि तब भीड़ कम होती है। बाकी जो भी चीज़ें हैं फिर मैं आप लोगों को शाम को जब जाऊँगी तब बताऊँगी, फिर उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, और आकर बताऊँगी कि क्या-क्या हुआ है। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए सेकंड अपनी विज़िट के लिए। और दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। मेरा आउटफिट आज का ये रहा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ गई हैं, तो ये लाइट लाइट सा अच्छा लग रहा था मुझे, और मेरा न्यू है। और यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो तो ले रही हूँ ना, लेकिन इस टाइम पर तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आप लोग भी एंड तक ज़रूर ब्लॉग देखना। मैंने बताया है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा बुरी हालत थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे दांत तक निकल के आ सकते हैं सारे के सारे। तो वो क्या चीज़ हुई थी, यहाँ पर मैं अभी बैठ गई हूँ अपनी चेयर पे, एंड वेट ही कर रही हूँ कि आगे क्या क्या प्रोसीजर मेरे साथ होने वाला है। मैं बस देख ही रही थी अपने डेंटिस्ट को कि वो क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं और क्या नहीं, क्योंकि एक नर्वसनेस तो होती ही है कि क्या होने वाला है अब आगे, क्या कि कहीं पेनफुल ना हो। एंड सीरियसली बहुत पेनफुल था वो। अभी आगे की जर्नी आप बाद में सुनना मुझसे। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम माई सेकेंड डे अपॉइंटमेंट ऑल्सो। और आज जो हुआ है ना, ओ गॉड, इट इज़ द वर्स्ट थिंग। और मैं अपनी लाइफ में आई डोंट थिंक कभी ये भूलने वाली हूँ। लाइक मुझे ऐसे लग रहा था मेरे दांत टूट जाएंगे। सो ऐसा क्या हुआ, तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एंड हुआ क्या, जब मैं गई वहाँ पर तो मेरे कल मेजरमेंट ली थी रिटेनर्स के लिए। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने मेरा रिटेनर जो बनाया था ना, लाइक उन सबसे पहले तो वहाँ पर मेरी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वगैरह हुई। बिकॉज ब्रेसेस की वजह से क्या होता है ना कि स्टेनिंग हो जाती है टीथ्स में। बट इन माई कंडीशन इतनी ज़्यादा स्टेनिंग नहीं हुई थी। स्टेनिंग क्या होती है, जैसे कि जिस एरियाज़ पे ब्रेसेस होते हैं वो वाइट रह जाता है, और बाकी एरिया थोड़ा सा येलो पड़ जाता है। बट मेरे में मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, बट स्टिल वहाँ पे स्केलिंग और पॉलिशिंग तो वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती ही हैं। उससे टीथ्स जो हैं थोड़े से लाइटर शेड में हो जाते हैं, वाइट कर देते हैं, मतलब बेसिकली साफ़ कर देते हैं उनको। तो वो हो गया, वो तो चीज़ चलो नॉर्मल थी, दैट वाज़न्ट इवन डिफ़िकल्ट और उसके बाद जब उन्होंने मुझे रिटेनर्स लगवाए, और रिटेनर्स लगाने के बाद वो इतने टाइट हो रहे थे, उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने मुझे खुद बोला कि तुम खुद लगाओ, बिकॉज़ आई हैव टू वियर देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। और कौन से ब्रेसेस नहीं, रिटेनर्स थे, वो मैं यहाँ पर पिक लगा दूँगी आप लोगों को। क्लियर ट्रांसपेरेंट रिटेनर्स होते हैं वो। एंड वो उन्होंने मुझे दिया, तब मुझसे लग नहीं रहा था, लाइक मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मुझसे बैठ नहीं रहा था वो ढंग से। तो उन्होंने बोला कि मैं लगा देता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। जब उन्होंने ज़बरदस्ती करके वो फिट कर ही दिया, ओ गॉड, वो इतना टाइट था, वो आई थिंक मेरे साइज, मेरे टीथ्स के, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि वो बैठ नहीं रहा था, और वो ज़बरदस्ती फिट करने की वजह से वो इतना टाइट हो गया कि मतलब मेरे ना ऐसे दांत में जैसे
अजीब सी ही दर्द स्टार्ट हो गई और वो निकल ही नहीं रहा था। वो मेरे लिए वर्स्ट नाइटमेयर था। एंड मतलब मुझे उस टाइम पर एक तो मुझे पहले ही डेंटिस्ट से इतना डर लगता था, बट ये जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था ब्रेसेस का, उससे ना मेरा सारा डर चला गया था, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता था अपने ब्रेसेस के टाइम जर्नी में। तो जब वो निकालने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दाँत भी साथ में ही निकल के आ जाएँगे। आई वाज़ सेइंग कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या करूँ? फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से ज़्यादा टाइम लगाकर वो उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से शेप दी एंड बोला कि मैं थोड़ा-सा लूज़ कर देता हूँ, कहीं से कटिंग-वटिंग क वगैरह कुछ करने लगे थे वो। उसके बाद उन्होंने दोबारा डाला, तो दोबारा मुझसे तो नहीं डल रहा था, उन्होंने फिर से किया और वो गलती से फिर से फिट हो गया। और फिर से उसको निकालते टाइम मेरी जान हथेली में आ गई थी लिटरली। वो हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि शायद से तुम्हारे में ना मतलब तुम लगा नहीं पाओगी डेली-डेली, तो जो टेम्परेरी रिटेनर्स होते हैं वो तुम्हारे लिए नहीं होंगे, हमें परमानेंट रिटेनर्स लगाने पड़ेंगे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो डेली का निकालना-विनालना तो बच जाऊँगी। तो अभी मेरे दाँतों में लगे हैं परमानेंट रिटेनर्स, और वो कौन से रिटेनर्स होते हैं वो मैं पिक डाल दूँगी, बिकॉज़ यहाँ से अभी विज़िबल नहीं होंगे, वो अंदर की साइड पे लगते हैं। ठीक है? तो अभी मेरे में परमानेंट रिटेनर्स लगे हुए हैं। इसमें भी थोड़ी-सी प्रिकॉशन ये लेनी पड़ती है ज़्यादा, कि हमें एप्पल बाइट नहीं करना है। लाइक कुछ भी हार्ड चीज़ें हैं वो बाइट करके खाने में दिक्कत आएगी, वही जैसे ब्रेसेस के टाइम पर आती है, वरना रिटेनर्स जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं। वैसे ऐसा कुछ इश्यू मेरे ब्रेसेस के टाइम पर तो मुझे नहीं फ़ील हुआ था, मैं तो बाइट करके खा लेती थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट स्टिल ब्रेस इनमें रिटेनर्स में मैं वो चीज़ अवॉइड करूँगी। एंड गुआवा वगैरह भी ऐसे बाइट करके नहीं खाना, उसको छोटे-छोटे पीसेस करके फिर देन आप कंज़्यूम कर सकते हो। तो कुछ ऐसा था मेरा ब्रेसेस की और रिटेनर्स में जो निकालने आफ्टर ब्रेसेस जर्नी मेरी ये रही। और बाकी अभी तक तो मुझे कुछ भी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील नहीं हो रहा है इन परमानेंट रिटेनर्स में। इट्स जस्ट अ वायर, और ऐसा लगता है ना वेल्डिंग करते हैं जहाँ पर वो ऐसे छोटे-छोटे लगाते हैं, तो वो स्टक करी हुई है, बस वैसे ही फ़ील लग रहा है। थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि हाँ, मतलब मेरी टंग बार-बार टच हो रही है, बट इट्स नॉट बैड। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा ही लेक्चर हो गया है, सो अपना वीडियो फिर मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। और अगर किसी ने मेरे ब्रेसेस जर्नी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोई एक वीडियो बना दूँगी। एंड ये वाली वीडियो के लिए फिर यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस टू यू। So that's it for the video. Thank you for watching, and please like, comment and subscribe to my channel. Thank you.